कश्मीरी सहाफी आसिफ सुल्तान को 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बिताने के बाद बिलाखिर रिहा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला जेल से आसिफ सुल्तान को बाहर किया गया। बाहर आ चुके हैं आसिफ सुल्तान। आसिफ सुल्तान को पहले गैरकानूनी सरगर्मियों और पीएसए लगाकर जेल में रखा गया था। आसिफ को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की तरफ से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत के हुक्म को रद्द करने के लगभग 78 दिन बाद रिहा किया गया। अदालत ने पिछले साल 11 दिसंबर को सहाफी आसिफ सुल्तान की हिरासत को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि हिरासत में लेने वाले अफसरान ने तर्के करार के तकासों पर अमल नहीं किया है और कश्मीरी सहाफी पर अगस्त 2018 में गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होने के इल्जाम में अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और फिर अप्रैल 2022 में उस मामले में जमानत मिलने के बाद उसी महीने उन पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। आसिफ के वकील आदिल पंडित ने कहा है कि सहाफी की रिहाई उनके और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत है। आसिफ के वालिद मोहम्मद सुल्तान ने कहा कि जब आसिफ को गिरफ्तार किया गया तो उनकी बेटी 6 महीने की थी और अब वो 6 साल की हो चुकी है और वो अपने वालिद से मिलने के लिए बेताब है। तो सहाफी आसिफ सुल्तान के हवाले से राहत की खबर और यहाँ पर कश्मीरी सहाफी आसिफ सुल्तान को रिहा किया गया है। 5 साल बाद जेल से बाहर आए हैं सहाफी आसिफ सुल्तान। घर में खुशी का माहौल, घर वालों ने राहत यहाँ पर महसूस की और वालिद ने बताया कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उनकी बेटी 6 महीने की थी और अब वो 6 साल की हो चुकी है। वो अपने वालिद से मिलने के लिए बेताब है और एक राहत की सांस पूरे परिवार ने महसूस की है। सरगर्मियों में मुलविस होने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम था आसिफ पर और साल 2022 में आसिफ पर पीएसए भी लगाया गया था। यूपी के अंबेडकर नगर जेल से आसिफ सुल्तान बाहर आ चुके हैं। मजीद जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, आसिफ और आसिफ के परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर है। किस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है और कब तक उनकी वापसी होगी? फारूक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। फारूक, चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कश्मीरी सहाफी आसिफ सुल्तान को रिहा कर दिया गया है। 5 साल जेल में बिताने के बाद आसिफ को बिलाखिर राहत यहां पर मिली है। तो गैर कानूनी सरगर्मियों के चलते उनको गिरफ्तार किया गया था। फारूक, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। फारूक, आपसे जानना चाहेंगे आसिफ को लेकर किस तरह का माहौल और कितनी बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है? जी, बड़ी खुशी की बात है। आसिफ के परिवार वाले लगातार और कोर्ट कचहरी मामले से भी चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें सिलसिलेवार तरीके से कि कश्मीरी सहाफी आसिफ सुल्तान को 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बिताने के बाद बिलाखिर रिहा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर जिला जेल से आसिफ सुल्तान बाहर आ चुके हैं। आसिफ सुल्तान को पहले गैर कानूनी सरगर्मियों और बाद में पीएसए लगाकर जेल में रखा गया था। आसिफ को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की तरफ से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत के हुक्म को रद्द करने के लगभग 78 दिन के बाद रिहा किया गया। अदालत ने पिछले साल 11 दिसंबर को सहाफी आसिफ सुल्तान की हिरासत को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि हिरासत में लेने वाले अफसरान ने तर्केकार के तकाज़ों को पूरा नहीं किया और उन पर अमल नहीं किया है। कश्मीरी सहाफी पर अगस्त 2018 में गैरकानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम में अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और फिर अप्रैल 2022 में उस मामले में जमानत मिलने के बाद उसी महीने उन पर पीएसए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। आसिफ के वकील आदिल पंडित ने कहा कि सहाफी की रिहाई उनके और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत है। आसिफ के वालिद मोहम्मद सुल्तान ने कहा कि जब आसिफ को गिरफ्तार किया गया था तो उनकी बेटी 6 महीने की थी और अब वो 6 साल की हो चुकी है और वो अपने वालिद से मिलने को बेताब है। फारूक, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। फारूक, बताइएगा किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और परिवार में यकीनी तौर पर बेहद खुशी होगी? जी बिल्कुल, खुशी का समा उनके परिवार में है क्योंकि वो काफी संघर्ष कर चुके हैं कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर और 78 दिन पहले जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जो उनके आर्डर को रद्द किया था, जो सरकार ने जारी किया था कि उनको यूएपी के तहत और उसके बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2018 से अब तक 5 साल उनके हुए और 1000 के करीब जो दिन उसने जेल में बिताए हैं
उनके परिवार वाले लगातार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से भी संपर्क कर चुके हैं और जो उन्होंने स्टोरी फाइल की थी, बुरहान वानी 2016 में मिलिटेंट कमांडर थे, उसको मारा गया था, तो उसी के ऊपर उन्होंने एक स्टोरी की थी, बाद में उसे गिरफ्तार किया गया था। और ये भी एक स्टोरी उन्होंने की थी कि उन्होंने साउथ कश्मीर में एक OGW जो है उसको जेल में इंटरव्यू किया था, उसके बाद वो स्टोरी कश्मीर नरेटर में छपी थी, तो उसके आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और फिर उन्हें वो एक्ट भी लगाया गया कि कैसे उनको जानकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के सिलसिले में जो मिलिटेंटों के ऊपर उसका जो आरोप लगाया गया था कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं मिलिटेंटों को, तो उसके आधार पर भी वो भी एक चार्ज उनके ऊपर जो है लगाया गया था, तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो कई सारे जो एक दो बार उन्हें बेल भी जो है के दी गई, लेकिन उसके बाद तुरंत उसे गिरफ्तार किया गया और उस बेल को जो है रद्द किया गया। तो कई सारे एक्ट उन पर लगाए गए, हालांकि जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि सभी एक्टों से वो बरी किए गए हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह की इल्जाम जो उनके ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। तो हकीकत सामने आने के बाद अब जो उत्तर प्रदेश जेल हैं उनके अधिकारियों को सूचित किया गया था और एक लेटर भी जारी की गई यहाँ मजिस्ट्रेट के द्वारा और उन तक वो पहुंचाई गई। उसके बाद ये अमल जो है शुरू किया गया और बिला आखिर उन्हें आज जिस तरीके से रिहा किया गया, उनके घर में काफी खुशी का माहौल है। लेकिन जो बेटी 6 महीने की थी और अब 6 साल की हो गई हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कई बार जो है वीडियो कॉल भी की है, लेकिन वो बेटी उसको पहचान नहीं पा रही है। तो ऑब्वियसली एक छोटी सी बच्ची है, उसके अपने पिता के बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ वो अपने पिता को कब उन्होंने देखा है और 6 साल के बाद फिर से वो अपने पिता अपने जो उनके वालिद हैं शायद वो उन्हें पहचान भी नहीं पा रही हैं, ऐसे उनके जो सुल्तान के वालिद हैं उनका कहना है।